हाय गाइस, मैं हूं शाहनवाज और आप मेरा देख रहे हैं चिश्ती टीएम चैनल, जिसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो कुछ इंटरव्यू के क्वेश्चंस एंड आंसर से रिलेटेड है, जिसमें आज आपको बताया जाएगा कि इंटरव्यू में किस तरीके के क्वेश्चन किए जाते हैं, किस प्रकार से किए जाते हैं और उनको किस तरीके से पूछा जाता है और किस तरीके से उनका आंसर दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी तक आपने मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और वीडियो को लास्ट तक स्किप ना करें। देखते रहिएगा मेरा चिश्ती टीएम चैनल। तो चलते हैं बोर्ड की तरफ। आइए शुरू करते हैं इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चंस एंड आंसर से रिलेटेड। चलिए देखते हैं। ओके, इंटरव्यूज क्वेश्चंस एंड आंसर्स। ओके, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब कैसे दें। ओके, आजकल के साक्षात्कारों में ज़्यादातर पूछा जाता है व्हाट्स योर नेम, ओके, व्हाट्स योर फादर, व्हाट्स योर विच इज़ योर होम टाउन। ओके, जैसे छोटे छोटे सवालों की जगह एक साथ पूछा जाता है। कुड यू टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, कुड यू टेल अस समथिंग अबाउट योर सेल्फ, क्या आप हमें अपने बारे में कुछ बता सकते हैं। ओके, तो आई एम राम, मैं राम हूँ, या राम की जगह आप अपना नाम यूज़ कर सकते हैं। माई फादर इज़ अ पोस्ट मास्टर, अब आपके फादर जो भी हैं उनका नाम आप जोड़कर बोल सकते हैं। आप जहाँ के रहने वाले हैं, आई बिलोंग टू अमरिया डिस्ट्रिक्ट पीलीभीत, तो आई बिलोंग टू के बाद आप जहाँ रहते हैं उस जगह का नाम जोड़कर बता सकते हैं। ओके, इट्स क्लियर। अगर आप स्नातक हैं तो कहिए आई एम अ ग्रेजुएट। अगर आप बीकॉम स्नातक हैं तो कहिए आई एम अ ग्रेजुएट इन कॉमर्स। ओके, तो फ्रेंड्स, अच्छे लग रहे होंगे ये क्वेश्चंस। कुछ और देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए चलते हैं बोर्ड की तरफ। ओके गाइस, तो देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। आइए, अगर आप बीएससी हैं तो कहें आई एम अ बीएससी ग्रेजुएट, आई एम अ बीएससी ग्रेजुएट, या आई हैव डन माय बीएससी। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। बीकॉम करने के बाद अगर आपने कंप्यूटर कोर्स पूरा किया हो तो कहिए सर आई एम अ बेसिकली अ कॉमर्स ग्रेजुएट and I have completed my advanced diploma in computers। इसी को यूं भी कहा जा सकता है, सर आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट विद अ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस। ओके, समझ रहे होंगे आप। फिर से देख लीजिए। सर आई एम अ बेसिकली अ कॉमर्स ग्रेजुएट एंड आई हैव completed my advanced diploma in computers। इसको हम यूँ भी बोल सकते हैं, सर आई एम अ कॉमर्स ग्रेजुएट विद अ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। राइट, इट्स क्लियर। अगर आप बीकॉम पूरा करके अब कंप्यूटर कोर्स में दाखिल होकर सीख रहे हैं तो कहिए सर आई हैव कंप्लीटेड माय बीकॉम एंड नाउ आई एम डूइंग माय कंप्यूटर कोर्स। सर मैंने बीकॉम अपना पूरा कर लिया है और अब मैं कंप्यूटर कोर्स सीख रहा हूँ। राइट। यदि आपसे पूछा जाए कि क्या आपको कोई अनुभव है, यदि आपसे पूछा जाए कि आपको कोई अनुभव है तो हैव यू एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस, हैव यू एनी प्रीवियस एक्सपीरियंस, यानी आपको कोई अनुभव है पहले से। तो सर I have 3 years of experience in teaching the class। सर मुझको 3 साल का एक्सपीरियंस है क्लास पढ़ाने का। राइट, यानी मुझे 3 साल का एक्सपीरियंस है क्लास पढ़ाने का। अब यहाँ पर इसी तरीके से आपको जो एक्सपीरियंस हो वो यहाँ पर आप ऐड करके जोड़ सकते हैं। ठीक है, कुछ भी एक्सपीरियंस हो इसी तरीके से आप आंसर में अपना जोड़कर बोल सकते हैं। चाहे ड्राइविंग द कार हो, चाहे टीचिंग द क्लास हो, पेंटिंग द रूम। ओके, जो भी आपका एक्सपीरियंस हो वो आप यहाँ पर ऐसे लगाकर उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं।
सर सॉरी, यदि कोई अनुभव नहीं है तो कहें। अगर आपके पास कोई भी अनुभव नहीं है तो आप क्या कहेंगे? तो आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? व्हाट कैन यू से? यू कैन से आई एम अफ्रेड आई हैव नो एक्सपीरियंस। इसका मतलब हो गया, सर मैं डरता हूँ कि मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स कुछ और एग्जांपल देखते हैं, चलते हैं। ये अच्छे लग रहे होंगे आपको। अगर आपने नोट नहीं किए तो इसको नोट कर सकते हैं और नोट्स बना लीजिएगा। इससे आप सीखते रहेंगे और प्रैक्टिस भी आपकी अच्छी होती रहेगी। कभी आप भूल जाते हैं तो आप उनको खोलकर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अभी और कुछ इसके एग्जांपल देखते हैं। ओके गाइस, तो देखते हैं कुछ और एग्जांपल। अगर अगला सवाल हो, यू हैव नो एक्सपीरियंस एट ऑल, हाउ डू यू एक्सेप्ट अस टू गिव यू द जॉब? यू हैव नो एक्सपीरियंस एट ऑल, हाउ डू यू एक्सेप्ट अस टू गिव यू द जॉब? मतलब आपको अनुभव तो बिल्कुल नहीं है, फिर कैसे नौकरी दे सकते हैं हम आपको? तो आप कह सकते हैं, सर आई एम एग्री विथ यू, आई हैव नो एक्सपीरियंस बट आई एम अ फास्ट लर्नर सर। मतलब मानता हूँ, मतलब है जी मैं मानता हूँ कि मुझे अनुभव नहीं है पर मैं बहुत तेज़ी से सीख लेता हूँ सर। ओके, यदि आपसे पूछा जाए हाउ डू यू थिंक यू आर फिट फॉर द जॉब, आप कैसे समझते हैं कि आप इस नौकरी के लिए काबिल हैं? मतलब आप कैसे समझते हैं कि आप इस नौकरी के लिए काबिल हैं? तो क्या हो जाएगा? सर आई हैव नेसेसरी qualifications and a lot of experience in this field, so I think I am a fit for this job। यानी मेरे पास काफ़ी शैक्षणिक योग्यता है और लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, इसमें काफ़ी, इस क्षेत्र में मुझे काफ़ी अनुभव भी है। सो आई थिंक, इसलिए मैं समझता हूँ कि आई एम फिट फॉर दिस जॉब, मैं इस नौकरी के लिए योग्य हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट देखते हैं और कुछ एग्जांपल्स। ओके गाइस, तो देखते हैं कुछ और आगे। यदि आप कहना चाहते हैं कि ये मेरे लिए नया नहीं है और मुझे इस क्षेत्र में 5 वर्ष का अनुभव है, तो यूँ कहें, सर दिस इज़ नॉट न्यू टू मी एंड आई हैव 5 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड। ये मेरे लिए नया नहीं है और मुझे इस क्षेत्र में 5 साल का अनुभव है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। सर मैं 5 साल से मार्केटिंग क्षेत्र में हूँ, मार्केटिंग मेरा पसंदीदा पेशा है और इसमें मैं माहिर हूँ। सर आई हैव बीन इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग फॉर 5 years। आई लाइक दिस प्रोफेशन ऑफ मार्केटिंग and I am well versed in this। सर मैं 5 साल से क्षेत्र में हूँ, 5 साल से मैं मार्केटिंग क्षेत्र में हूँ, मार्केटिंग मेरा पसंदीदा पेशा है और इसमें मैं माहिर हूँ। ओके, इसका मतलब हो गया। एंड नेक्स्ट देखते हैं, क्या आप कहीं काम कर रहे हैं? तो आर यू वर्किंग एनीवेयर एट प्रेजेंट? क्या वर्तमान में इस समय कहीं काम कर रहे हैं? यदि आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं तो यूँ कहें, सर यस सर आई हैव बीन वर्किंग इन ऑफिस एज अ मैनेजर, क्लर्क, एनीथिंग, जो भी आप जिस रूप में काम कर रहे हैं, कितने सालों से कर रहे हैं, तो यहाँ पर फॉर 5 years, 3 years, 2 years आ जाएगा। इट्स ओके। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आप अच्छे से समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। ये इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग दिस क्वेश्चंस, इंटरव्यूज रिलेटेड। ओके, तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
आप जिस नौकरी पर हैं आप उसे क्यों छोड़ना चाहते हैं? आप जिस नौकरी पर हैं उसे आप क्यों छोड़ना चाहते हैं? तो क्या हो जाएगा? सिंपल है, वाई डू यू वॉन्ट टू लीव द प्रेजेंट जॉब? वाई डू यू वॉन्ट टू लीव द प्रेजेंट जॉब? ओके, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? बेहतर भविष्य के लिए मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, यानी अपना भविष्य और अच्छा बनाने के लिए मैं इस नौकरी को छोड़ना चाहता हूँ, मुझे इससे अच्छी और मिलती होगी, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ। तो आई वॉन्ट टू लीव दैट जॉब फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स। ओके, मैं चुनौती भरी नौकरी की तलाश में हूँ। अगर ये कहना है आपको कि मैं चुनौती भरी नौकरी की तलाश में हूँ तो कैसे कहेंगे? आई एम लुकिंग फॉर अ चैलेंजिंग जॉब सर। आई एम लुकिंग फॉर अ चैलेंजिंग जॉब सर। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक देखा आपने, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे जो इंटरव्यूज़ में ज़्यादातर यूज़ होते हैं और आपसे पूछे जाते हैं। तो आप इसके एग्जाम्पल के अनुसार आप उसमें थोड़ा चेंज करके अपने अनुसार जो आपको सूटेबल हो उस हिसाब से आप लगाकर आप उसको बोल सकते हो, क्वेश्चन को समझ सकते हो और कैसे उसके जवाब देना है ये आप जान सकते हो। तो ये बहुत ही इसके उम्दा प्रयोग हैं और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं जो आमतौर पे पूछे ही जाते हैं। तो अगर आप इनको थोड़ा डीपली देखेंगे तो इनसे बहुत अच्छे जल्दी से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। मैं हूँ शाहनवाज। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में अगले नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।